पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी डेडलाइन भी गुजर गई है। 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं हो सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समात में 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन कल स्टेट बैंक ने वजारत खजाना से रुजू किया, वजारत खजाना ने वफाकी काबीना से रुजू किया, वफाकी काबीना ने कौमी असम्बली से रुजू किया और कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी बराए खजाना की सिफारिशात की रोशनी में फंड्स के इजरा से इनकार कर दिया। और आज इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने फंड्स की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा है कि इंतखाबात के लिए फंड्स और अमन अमान के लिए फोर्स की अदम फराहमी से 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन होता जा रहा है। पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 4,66,000 एहलकार दरकार हैं। पाक फौज, FC और रेंजर्स के लिए वफाक को खत लिखा मगर जवाब नहीं दिया गया। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई पहले ही ताखीर का शिकार है। शफाफ और मुनसिफाना पुरअमन इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र 8 अक्टूबर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख है। अगर 8 अक्टूबर की तारीख पर अमल ना किया तो मुल्क में अनारकी का खदशा है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें रकम की मुंतकली ना होने की वजूहात शामिल हैं। वजारत खजाना की फंड से मुतालिक रिपोर्ट सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए अदालत में जमा कराई है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामेंट को मामला भिजवाने की तफसीलात शामिल हैं और अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मुआवनत की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। और जराए के मुताबिक वजारत खजाना ने रिपोर्ट में फंड्स मुंतकली पर कानूनी नकात भी शामिल किए हैं। इसके अलावा हसनात मलिक और दीगर कोर्ट रिपोर्टर्स ने यह रिपोर्ट किया है कि आला फौजी हुकाम ने पीर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और अदालत उज़्मा के दीगर 2 जजों से मुलाकात की है, जो पंजाब में होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहे हैं। खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजेस और ISI के सरबरा और DGMO के दरमियान मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें इंटेलिजेंस चीफ ने मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल पर जजेस को ब्रीफिंग दी और इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी मौजूद थे। खबर के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया या नहीं, ताहम ब्रीफिंग के दूररस असरात होंगे अगर जजों को यकीन हो जाए कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पंजाब में पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फौज की तैनाती की इजाज़त नहीं देती है। इस मुलाकात का ना तो कोई एलामिया सामने आया है और ना ही वजाहत आई है, मगर हमारे ज़राए भी इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक अदालत को बताया गया कि इलेक्शन के लिए 2.5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मांगे जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में एहलकारों को मोबिलाइज करने में 15 दिन लगेंगे, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना, फिर इंतखाबात कराना और फिर डीमोबिलाइज करना और फिर अगस्त के आखिर में दोबारा इंतखाबात के लिए इतनी बड़ी तादाद को मोबिलाइज करना इन सिक्योरिटी हालात में नामुमकिन नजर आता है। इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि एक ही वक्त में इलेक्शन कराए जाएं ताकि ये सारी एक्सरसाइज एक ही दफ़ा की जाए। इसके अलावा जियो न्यूज़ की रिपोर्टर मरीम नवाज के मुताबिक वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि मुल्क में जारी सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात का हुक्म वापस ले। अदालत सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अप्रैल के फैसले में लिखा था कि वफाकी हुकूमत पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराहम करे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और उन दीगर तमाम एहलकारों की मौजूदगी को यकीनी बनाए जो बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी कमांड में आते हैं और जिनकी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए ज़रूरत है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को अपना प्लान फराहम करे जो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल हो। कमीशन की मुआवनत से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कमीशन मुनासिब फैसले के लिए अदालत को आगाह करे। दिलचस्प बात यह है कि 1 अप्रैल की समात में अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मामले पर इन चैम्बर समात की इस्तदा की थी, तो ये इस्तदा मंजूर नहीं हुई थी और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए थे कि हमें सील्ड रिपोर्ट्स दे दें, हम पढ़ लेंगे। हम सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहे हैं, मुसल्ह फौज में एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है। अगर हमारी फौज हसास जगहों पर तैनात है तो हमें इन 2 अफवाज के बारे में भी बताया जाए। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ है तो दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं। इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज भी सिक्योरिटी दे सकती हैं जो वजारत दाखिला के मातहत हैं। वैसे बता दें कि इलेक्शन के लिए कितनी सिक्योरिटी चाहिए। जो कुछ हसास चीज़ें हैं उनको इन चैम्बर सुन लेंगे।
उसी समात में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबूबुर रहमान से सवाल किया था कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीकाकार है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिन्हें मखसूस हालात में बुलाया जाता है। रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा, हमें सील्ड फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। आप चंद घंटों बाद या कल सुबह तक रिपोर्ट दे दें। सेक्रेटरी दिफा को अगली समात पर आने की जरूरत नहीं है। कुछ सवालात हमारे जहन में आए तो खुली अदालत में पूछ लेंगे। लेकिन इसके बाद केस की कोई समात ही नहीं हुई और 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया था और फिर अब ये ब्रीफिंग दी गई है। एक तरफ ये मामला अदालत में ज़ेर गौर है और दूसरी तरफ सियासी मैदान में भी हलचल मची हुई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है क्या दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि कानून नाफिज करने से पहले रोक दिया जाए। ऐसे अनोखे फैसलों से अदल के निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा काबीना ये जो एक मामला पिछले कई हफ्ते से चल रहा है, दुनिया जो है इसके ऊपर हैरान परेशान है कि कभी हुआ आज तक कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। सदर को कह रहे हैं कि अगर वो असेंट करे या ना करे ये अपने नाफिजुल अमल नहीं होगा। ये दुनिया में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसमें ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इसरार किया। MQM, BNP और खालिद मकसी की जानिब से बिलावल भुट्टो के मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की तायीद की गई। चौधरी सालिक और मोहसिन दावड़ ने भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायीद की, लेकिन JUI ने मुज़ाकरात से मुतालिक बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की मुखालफत की और मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान कोई सियासी क़ुव्वत नहीं है, डायलॉग की मुखालफत करते हैं। जबकि शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि हम डायलॉग के मुखालिफ नहीं, ताहम इमरान खान एक झूठा इंसान है, इमरान खान भरोसे के लायक नहीं है। इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद कर देना हमारे उसूलों के खिलाफ है। बातचीत के दरवाजे बंद कर देना गैर जमहूरी और गैर सियासी भी है। ये वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता अख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। इसके बाद हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास डायलॉग के मामले पर किसी इत्तफाक़ राय के बगैर ख़त्म हो गया।